Hello students, welcome to lecture 3 of macroeconomics. We have already completed 2 lectures where we have studied emergence of macroeconomics, and right now we are discussing some important concepts in macroeconomics where we have started with two-way classification of good. दो goods हम already पढ़ चुके हैं which are capital goods and consumer goods. अभी हमें दो और पढ़ने हैं which is फाइनल एंड इंटरमीडिएट. इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे एंड देन वील फाइनली मूव टुवर्ड्स आवर चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज नेशनल इनकम. ऑलराइट, सो दीज important concepts, they are the building blocks for your chapter 2. So let us start with final goods. See, final goods ऐसे goods होते हैं that have completed the production process, जिनका production process complete हो चुका है. Now they are ready for use by either consumer or businesses. So final goods को या तो consumer use करें या तो business use करें, but they are out of the line of production. They do not require any further transformation. इसमें further transformation की जरूरत हमें नहीं होती है, unlike इंटरमीडिएट गुड्स. दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट. अब फाइनल गुड्स हमारे दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज आर फाइनल कंज्यूमर गुड, द अदर टाइप इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड. फाइनल कंज्यूमर गुड में जो भी एक्सपेंडिचर होता है हम उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड में जो भी एक्सपेंडिचर होता है हम उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं. और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें फाइनल गुड्स पे टोटल एक्सपेंडिचर मिलता है. राइट, नाउ लेट अस सी कि कंज्यूमर फाइनल गुड्स और प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स क्या होते हैं. सो कंज्यूमर बाय नेम इट इज क्लियर, ये इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के पर्सनल यूज के लिए होते हैं. दे सेटिस्फाई इमीडिएट नीड्स एंड वांट्स. जैसे दिस लोफ ऑफ ब्रेड, इफ दिस लोफ ऑफ ब्रेड is purchased by a household for personal consumption. एक घर है, उसमें डिसाइड किया कि आज नाश्ते में हम सैंडविचेस खाएंगे और उन्होंने ये लोफ ऑफ ब्रेड खरीदी. दिस इज देयर फाइनल गुड. ये फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये फाइनल कंजम्पशन के लिए है. On the other hand, producer goods are used by businesses to produce other goods and services. They are not consumed directly, they assist in production. They assist you in production. For example, a factory machine purchased by a businesses to produce more goods. अगर कोई बड़ी मशीन फैक्ट्री खरीदती है and it is not going to undergo further production process, तो वो क्या होती है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड होती है. राइट, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बस एक बार आप पढ़ लीजिए. सी, फाइनल गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, अनलाइक इंटरमीडिएट गुड्स. दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन, है ना. दे कैन बी कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड. सो फाइनल गुड चाहे कंज्यूमर गुड हो सकते हैं चाहे कैपिटल गुड हो सकते हैं. फाइनल गुड्स को ही हम इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट आवर जीडीपी. फाइनल गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं. राइट, दे कैन आइदर बी पेरिशेबल और non-perishable. Next type of good we have is intermediate goods. See, ये ऐसे goods होते हैं बच्चों that are used as inputs in the production process. Final goods में क्या था, वो input के जैसे इस्तेमाल नहीं करते थे. They have crossed the line of production. Intermediate goods अभी line of production के अंदर ही हैं. They are being used as inputs, right, to create final goods. They are not ready for direct consumption. हम उनको direct consumption के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं. And they are essential for manufacturing for other products. Now there are certain points to remember in intermediate goods. Let us have a look. First, they are used for further production. जैसे फ्लावर है, ये फ्लावर हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या है. सपोज ये फ्लावर एक बेकरी खरीदती है टू मेक ब्रेड, तो उस सिचुएशन में वो फ्लावर जो है इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा. बट अगर यही फ्लावर आप खरीदते हैं
अपने लिए ब्रेड बनाने के लिए, जो कि आप फर्दर बेचेंगे नहीं, तो वो लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर है अब ये फ्लावर, तो नाउ दिस फ्लावर इज योर फाइनल गुड। ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट काउंटेड सेपरेटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेपरेटली काउंट नहीं होता है, किसमें? व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योर नेशंस इनकम, कंट्री के जीडीपी में ये कैलकुलेट नहीं होता है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। थर्ड इज इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी ड्यूरेबल, ये भी या तो ड्यूरेबल हो सकते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं, ओवर द टाइम इनकी यूटिलिटी हमें मिलेगी, या फिर ये नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड द यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। Fourth is intermediate goods, they undergo a transformation or are combined with other goods and services to produce final goods. They are essential part of the supply chain. Right? Now, here I have listed some examples. ये लकड़ी जिससे कि फर्नीचर बनता है, ये इंटरमीडिएट गुड है, जबकि जो फाइनल फर्नीचर है ये आपका फाइनल गुड है। केक इज योर फाइनल गुड, जबकि उसमें जो चीजें यूज हुई हैं, फ्लावर, शुगर, बेकिंग सोडा, दीज आर योर इंटरमीडिएट गुड्स। स्टील विच इज अ रॉ मटेरियल, जो कि हम कार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा, और कार हमारा फाइनल गुड्स होगा। सी, अब ये टायर अगर इस कार में बनाते वक्त यूज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तब वो ये कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। अगर यही टायर हम कार खरीदने के बाद, हमारा टायर खराब हो गया, अब हम नया टायर रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये फाइनल गुड है हमारे लिए। राइट? शिपिंग सर्विसेज, सी, अब ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि व्हेन आई एम सेइंग गुड, तो गुड में सर्विसेज भी आ सकते हैं। तो जैसे शिपिंग सर्विसेज जो कि डिलीवर करने में इस्तेमाल हो रही हैं, से रॉ मटेरियल और समथिंग, तो वो उस फैक्ट्री का इंटरमीडिएट सर्विस होंगी। राइट? चलो अब इसका हम लोग, अच्छा अभी हमें यहाँ से सिर्फ दो बातें याद रखनी है, हमें यहाँ से दो बातें पता चली। पहली बात, सेम गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट, है ना? व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ द गुड, लास्ट में क्या इस्तेमाल है उसका। अब ये फ्लावर हम घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फाइनल गुड। केक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट गुड। लेट अस सी द डिफरेंस, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। So this gentleman will tell you the difference between intermediate goods and final goods. We already know intermediate goods input के जैसे इस्तेमाल होते हैं production process में, final goods they have completed the production process and they are ready for use. Intermediate goods final good बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि final goods खुद में ही complete हो चुके हैं, या तो वो consume हो या तो वो businesses द्वारा invest किए जाएं। They are not intended for direct consumption. Intermediate goods direct consumption के लिए नहीं बने हुए होते हैं, जबकि final goods they are intended to be consumed directly by either consumer or businesses. ठीक है? अगर हम intermediate में expenditure करते हैं, तो हम उसको कैसे classify करेंगे? Production expenditure by businesses. But अगर वही हम final good में करते हैं expenditure, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड और बिजनेसेस रिस्पेक्टिवली। सी, अगर कंजम्पशन में हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट में हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड कैलकुलेट नहीं होता है, फाइनल गुड्स कैलकुलेट होते हैं। टिपिकली इंटरमीडिएट गुड्स दे आर ओन्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स या फिर बिजनेसेस, जबकि फाइनल गुड्स जो उनको फाइनली परचेज करता है, दे आर ओन्ड बाय दोज। इसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है इंटरमीडिएट गुड्स में, जबकि फाइनल गुड्स में फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। ये ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, जबकि फाइनल गुड्स ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल ये भी दोनों हो सकते हैं। राइट? सो दिस इज कॉमन and these are certain examples which we have already discussed. Let us move towards our next topic. Now अभी जितने भी टाइप के हमने गुड्स पढ़े, फाइनल, इंटरमीडिएट, फिर हमने L2 में क्या पढ़ा था? कैपिटल और कंज्यूमर गुड।
ये ओवरलैप्ड होते हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ब्रेड फाइनल ही होगा या ब्रेड कंज्यूमर ही होगा, राइट? दे कैन बी ओवरलैप्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट ओवरलैप्स जो कि आपको ऑफ्टन कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला overlap, capital goods can also be final goods when purchased for productive use rather than for resale or further production। ठीक है, capital goods can be final goods when purchased for productive use। अगर हम फाइनल गुड्स कैपिटल गुड्स हो सकते हैं अगर हम उसे फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, इफ दे आर नॉट फॉर रीसेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैप इज a good might seem to straddle the line between intermediate good and capital good, but capital goods are not consumed in the production process immediately, जबकि intermediate goods are, right? Now let me try to explain you a Venn diagram. See, if this circle represents final good, ठीक है, और ये रेड वाला सर्कल रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल गुड, और ये लेट मी सिलेक्ट अ डिफरेंट कलर, और ये ब्लू सर्कल रिप्रेजेंट करेगा आपका कंज्यूमर गुड। दीज टू कम अंडर योर फाइनल गुड, जबकि इंटरमीडिएट गुड आर डिफरेंट, दे हैव नॉट क्रॉस्ड द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, they are here, intermediate goods are here and final goods are here, if this is the line of production process। I hope इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। फीस में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता चल जाए कि कैसे और किस कारण से इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट? नाउ आप अपनी किताब में बहुत बार ये टर्म पढ़ेंगे, वेरिएबल। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल। तो मैथ्स में जैसे हमने पढ़ा है ना, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जी वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट वेरीज। वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़े हैं ना, तो x की वैल्यू हम कुछ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। व्हाट डज दिस मीन? x कैन चेंज। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक में कुछ वेरिएबल्स होते हैं which have the tendency to change। now let us have a look of those। variable is something that can change or vary, yes we have understood this। इकोनॉमिक्स में वेरिएबल का क्या काम है? इकोनॉमिक्स में वेरिएबल रिप्रेजेंट क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, यस फर्स्ट थिंग, and are subject to change over time, second thing, or across different situation, right? कुछ एग्जांपल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल के। जीडीपी, इट इज अ वेरिएबल दैट चेंजेस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी पीक पे चल रही हो उस पर्टिकुलर ईयर में तो आपका जीडीपी हाई रहेगा। दिस इज द पर्टिकुलर वेरिएबल दैट विल change based on economic activity। The second variable, if you can see right here, is inflation rate। inflation rate भी, inflation rate का मतलब, inflation का मतलब क्या होता है? overall price level, महंगाई। this also changes with the level of price level of goods and services। another variable you have is unemployment rate। it fluctuates based on job availability and economic conditions। ऐसा ही एक और वेरिएबल होता है इंटरेस्ट रेट, जिसको कि सेंट्रल बैंक सेट करता है, एंड इट कैन वेरी टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ। वेरिएबल्स, व्हाई डू दे मैटर? दे हेल्प इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स एनालाइज चेंजेस, टू प्रेडिक्ट आउटकम्स, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, राइट? सो इसीलिए हम अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत बार ये टर्म पढ़ेंगे। नाउ मैंने ये बता दिया क्योंकि काफी बार हमें कंफ्यूजन रहता है कि मैथ्स में वेरिएबल पढ़ा था, यहाँ क्या कर रहा है वो चीज। लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ऑल राइट, स्टॉक एंड वेरिएबल। नाउ देयर इज अ वेरी फेमस बुक ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय मैनक्यू। ये डायग्राम का आइडिया आई हैव टेकन फ्रॉम देयर। सी, ऑब्जर्व दिस बाथटब। ये जो शावर है, शावर से पानी गिर रहा है, राइट?
दिस फॉलिंग वाटर इज टेलिंग यू फ्लो वेरिएबल। ये सेम वाटर जब सेटल हो जा रहा है तो वो वाटर क्या डिनोट कर रहा है? स्टॉक वेरिएबल, राइट? यानी कलेक्टेड पानी स्टॉक वेरिएबल है और शावर से गिरता हुआ पानी फ्लो वेरिएबल है। We'll understand this in lecture 4.